आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। लेकिन जब दूध को औंटने रख दो तो पानी चला जाता है, दूध रह जाता है। लेकिन बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान आपकी भक्ति करने वाला संताप में कैसे रह लेगा। और कहा है भक्ति रचित मम चित्त से जनित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। मुनिराज कहते हैं कि देख के संताप कैसे देख सकोगे, आपकी भक्ति में लीन हो। मैं आप जैसा ही हूँ, आज एक धर्मात्मा की परीक्षा होनी है कल, और आप सबको पता है कितनी सुंदर ये रचना लिखी है कि परमात्मा तुम जमीन पर आए थे, तुम्हारे गर्भ में आने के पहले 6 महीना पहले ये धरती स्वर्णमय हो गई थी। इतनी रत्नों की वर्षा, इतनी स्वर्ण की वर्षा हुई कि धरती रत्न गर्भा कहलाने लगी। और जब आप मेरे भक्ति रूपी चित्त में हो तो ये तन स्वर्ण का हो जाए, तन निरोगी हो जाए तो क्या बड़ी बात है। और कहते हैं कि भगवान जन्म इस संसार अटवी में मैं जन्म जन्मांतर से घूम रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर बार पक्षपात के कारण जो हमने कह दिया वही सत्य है। आपने देखा होगा, हम सत्य को सत्य नहीं मानते हैं। आज चुनाव के समय देखा करो नेता कितने इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं।
मैं कभी कभी यही सोचती हूँ ये लोग क्या भला करेंगे, इन्हें लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती है, ये देश का भला नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुनिराज मौन होकर ध्यान में एकाग्र हो जाते हैं और कितनी सुंदर बात कहते हैं कि आनंद आंसुओं से आपकी भक्ति रूपी आपको देखकर, आपके दर्शन करके मेरे आनंद रूपी आंसू निकल रहे हैं। और कहते हैं जिस प्रकार से बांसुरी की आवाज़ सुनकर क्या करते हैं, मोर नाचने लगते हैं, सर्प अपनी बामियों से निकल जाते हैं बीड़ा की आवाज़ सुनकर, इसी प्रकार से परमात्मा मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ और ये शरीर रूपी बामी से रोग निकल जाए तो क्या बड़ी बात है। और कहते हैं भगवान आप मेरे अंतर को, मेरे आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपके गुणों से मेरा तो मन कैसा उज्जवल है, लेकिन इस तन को भी पवित्र कर दोगे तो क्या बड़ी बात है। और सच पूछो तो इसी प्रकार से आगे लिखा भी है कि सारे रोग शोक जितने हैं वो सब आपके नामांतर ही तो हैं। और जैसे एक ही भाव कोई अलग से एक ही भाव नहीं है, परमात्मा से एकता हो जाना, परमात्मा के गुणों को अपने आप में विराजमान कर लेना, उनका एहसास हो जाना, यही एकता है, यही एक ही भाव है कि भगवान में आप जैसा हो गया। और ऐसा जैसा ही विचार आता है, आप भी स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से जितना संक्लेश करोगे उतनी बीमारियां बढ़ेंगी। आज अपने मास्को में एक फोर्ट्स करके व्यक्ति हुआ है और उसने सिर्फ धारणा पर, अपन कहते हैं मानतुंगाचार्य 48 ताले टूट गए उसने इसी पंचम काल में। और कहते हैं उससे गांधी, हिटलर, स्टेलिन लोग मिले हैं। स्टेलिन ने तो इतना तक कह दिया था, डॉल्फ करके है वो वैज्ञानिक क्या था, वो बहुत गरीब लड़का था, उसके पास टिकट तक के पैसे नहीं थे, रूस की ट्रेन में सफ़र कर रहा था। टीटी का आना, उसने आत्मकथा में लिखा है कि टीटी का आना मेरी धड़कन का बढ़ जाना, टीटी का कहना कि टिकट दिखाओ, मेरे पास टिकट नहीं था, सीट के नीचे लेटा था, एक अखबार का टुकड़ा हाथ में लिया और भावना भाई कि टीटी को टिकट दिख जाए। और टीटी ने देखकर कहा टिकट था तो नीचे क्यों लेटे थे। जैसे 1 करोड़ लोग हिटलर ने मरवाए, 1 करोड़ लोग, तो स्टेलिन नाम का व्यक्ति हुआ है, शासक हुआ है, उसने 90 लाख लोग मारे। सोचना दुनिया में हमेशा हिंसा होती रही। और उसने कहते हैं कि उसे मास्को में उठवा लिया भरी सभा में और उसे 100 पहरेदारों के बीच रखा, लेकिन वो निकल गया, बीच में से निकल गया। पहरेदार खड़े थे, लोगों ने उससे पूछा कैसे निकले, उसने कहा मैंने भावना की कि ये सब सो रहे हैं, ये खड़े थे लेकिन ये मुझे नहीं देख पाए, मैं निकल गया। उसके बाद उसने कहा कि तुम मास्को के बैंक से 2 लाख रुपया निकलवाओ और किस आपको काउंटर पर ले जाया जाएगा ये पता नहीं होगा। और उसे कोरा कागज़ दिया और कहा कि 2 लाख रुपये निकालो। उसने 10 मिनट भावना की और साइन की और कागज़ पे 2 लाख रुपये निकाल दिए। और उसके बाद स्टेलिन ने कहा कि जब मानूंगा जब तुम इसे वापस करके आओ। और जैसे ही उसने कहा तो चेक तो था नहीं, जब तक उसकी धारणा थी उसे दिखा था, उस समय मैनेजर को उसे अटैक पड़ गया। और बहुत सारी घटनाएं आज भी यदि आप लोग चाहते हैं, आप लोग कहते पता नहीं चला हमको, ऐसा हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। आपको सिर्फ हमेशा सोचो कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा किसी से वैर नहीं है, सरल परिणाम रखो, आपको महीनों बाद क्या घटना होनी आज पता चल जाएगी। आज आधी से ज़्यादा बीमारियां हमने अपनी पाल रखी हैं, क्योंकि जब चिंता में, विषाद में, रात को समय से नहीं सोते हैं तो बीमारियां हो जाती हैं।
और मुनिराज तो शुद्ध भावों के क्या कहना महापुंज थे और एक ध्यान में लीन हो गए कि परमात्मा जब आपके कारण जन्म जरा मृत्यु नष्ट हो जाती तो ये क्या बड़ा रोग है। और सुबह राजा आया तो रोग ठीक हो चुका था, क्योंकि आज हमारे रोग भी कितने बड़े से बड़े रोग हों, भक्ति में आप बिल्कुल लीन होकर जो शब्द यहाँ बोले जा रहे हैं वो आपके हृदय को छू जाएं, आज आपकी 70% बीमारियां कम हो सकती हैं। आज हम सिर्फ किताबों के शब्द देख के रट के चले जाते हैं और बोलते हैं पूजा हो गई। और जब राजा आए तो राजा ने, वो विधर्मी था जिसने कहा था कोढ़ी है, और कहते हैं तुमने कहा था वो भी देख कर रहेगा, अरे कल तक कोढ़ था आज ठीक कैसे हो गया, और वो भी गलित कोढ़ था, बदबू आती थी पूरे वन में, दूर तक ऐसी बदबू आती थी लगता था कोई जीव मर गया, इतनी असह्य दुर्गंध थी। लेकिन जब सुबह राजा ने देखा तो राजा ने देखा कि ये जैन श्रावक तो सही बोल रहा था, मंत्री सही बोल रहा था, और अचानक उसकी तरफ देखा तो मुनिराज कहते हैं कि नहीं, ये भी ठीक बोल रहा था और ये भी, इसको सजा मत दो, क्योंकि जैन मुनि स्वप्न में भी किसी का हित नहीं चाहते हैं। चलते फिरते उठते बैठते खांसते सोते छींकते कुछ में भी हिंसा हो जाए तो 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, जाने अनजाने में भी। चलने में खांसने में किसी प्रकार से कोई दोष लग जाए उसका प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। और मुनिराज ने उसे अभय दान दे दिया, लेकिन जय जयकार हो गई और राजा भी पुनः जैन धर्म में लीन हो गया। उस विधर्मी ने भी जैन धर्म स्वीकार कर लिया। ज़्यादा दिन की बात नहीं, हमारे जैन धर्म में कैसी शक्ति थी। आप कभी हवा महल और चौकसी के चौक गए होंगे जयपुर, वहाँ पर कई मंदिर जैन मंदिर उन्होंने, राजा ने कह दिया था, क्योंकि अभी तक कोई 40-42 दीवान यानी मंत्री जैन हुए, एक बार एक विधर्मी हो गया और उसने समझिए राजा को शिकायत कर दी। जो अम्मा जी हैं जिन्होंने महावीर जी की चाबी जिनको मिली है, उनके यहाँ कार्यक्रम था उस मंदिर में, चाकसू के चौक में हम गए थे। तो माँ जी बताती थी कि माता जी जब हम ब्याहे आए थे तो राजा ने नियम बना दिया था कि दिन में खाना नहीं रात को बनेगा, और बोले हमारा त्याग था तो रात को हम पानी रखकर कढ़ाई चलाते रहते थे, थोड़ा सा आटा लगा के रखना पड़ता था कि राजा के सैनिक अचानक आ जाएं तो उन्हें पता हो घर में खाना नहीं दिखे तो फिर सज़ा मिल जाएगी। और एक रात में कई मंदिर, आप लोग जाएंगे तो अभी भी अपने मंदिरों के बीच में जो मंदिर हैं, पहले राजा ने जिस समय कह दिया था कि सारे मंदिर खाली करो, उस समय जैन धर्म में कैसी शक्ति थी। अभी ज़्यादा दिन की पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 60-70 साल पहले तक की बात है। अभी वो माँ जी जिंदा ही थी, मतलब थी तो बुजुर्ग, लेकिन वो बताती थी, चलती फिरती अच्छी थी, और वो बताती थी कि रात रात हम लोग माने दिन में खा लेते थे लेकिन रात को रखना पड़ता था ताकि कोई ये देखने आ जाए तो हम कहें बन रहा है। और कहते हैं कि एक बार तो उसने और बहुत शिकायतें कर दी। जब मंदिर मंदिर की बात चली तो हमारे भट्टारक जी दिल्ली में थे, जयपुर से लोग ट्रेन से आए, पहले गाड़ियाँ तो इतनी चलती नहीं थी, और भट्टारक जी से कहा कि ऐसा ऐसा है। उसने 2 दिन का मैंने ऐलान किया कि 2 दिन में यदि मंदिर खाली नहीं कराओगे तो मूर्तियाँ खंडित करके जैन मंदिर अन्य मंदिर में तब्दील हो जाएंगे। भट्टारक जी ने कहा अब रात हो गई, सो जाओ। भट्टारक समझ गया, पीले कपड़ों में पहले बहुत शक्तिमान होते थे, और उन्होंने कहा सो जाओ, सुबह बात करेंगे। और रात को वो बताते हैं कि दिल्ली सोए थे और सुबह उठे तो वो लोग जयपुर मिले थे। आप सोचिए, सिर्फ अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो और जैन ने एक दिन भूल से कह दिया कि आज पूर्णमासी है, जैन मंत्री ने कह दिया। फिर भट्टारक जी के पास गया कि
हमने भूल से बोल दिया और राजा ने कहा कि देख लेंगे रात को पूर्णमासी है अमावस, और मेरे मुंह से निकल गया, अब बदल सकता नहीं हूँ क्योंकि राजा तो। दूसरे मंत्री ने अमावस कही है। भट्टारक जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में